वालेकुम डॉक्टर ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि ग्रोइन में पेन की। ये अक्सर बेशतर लोगों को हो जाता है और लोग परेशान होते हैं ये किस वजह से है। तो आज हमको उसकी वजूहत बताएंगे मेनली, और थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में, और फिर उसकी तशख़ीस कैसे होती है। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, फिर वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करना भी ना भूलिएगा। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि ग्रोइन पेन क्या होता है। ग्रोइन पेन जो है, वो पहले तो आपको ये समझ लो ग्रोइन किसे कहते हैं। ग्रोइन जो है वो एक जगह होती है जो कि आपके बेली यानी कि पेट से नीचे, जैसे हम एब्डोमेन भी कहते हैं, और दोनों थाइज यानी कि टांगें जो है ऊपर का हिस्सा, जिसे हम रान भी कहते हैं उर्दू ज़बान में, उसके दरमियान जो एक हिस्सा होता है जहाँ पे मेल और फीमेल जो है वो सेक्स ऑर्गन्स जो है वो भी होते हैं, उस एरिया को दोनों साइड की जो है ग्रोइन कहा जाता है। अब इसमें जो है वो पेन होता है काफ़ी सीवियर किस्म का बाज़ औक़ात, और उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये पेन क्यों हो रहा है, ताकि आपको पता चल सके कि भाई पेन का इलाज कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि बहुत कॉमन जो पेन है वो है लिगामेंट की वजह से या मसल स्ट्रेन की वजह से, और उसको अगर आप स्ट्रेच करें तो वो आसानी से ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा होता है ये, और ये पेन स्टार्ट होता है फ़ौरन जैसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और स्ट्रेच हुआ या स्ट्रेन हुआ आपकी मसल में, लिगामेंट में, यानी कि कोई खिंचाव आया तो आपको पेन शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेच करें टांग को तो आपको जो है वो ये पेन रिलीव हो जाता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे और भी रीज़न हैं जो ख़तरनाक हो सकते हैं, जैसे कि हर्निया। अच्छा, हर्निया की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन आज मैं इस हवाले से आपको बता रहा हूँ। इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। इंग्वाइनल हर्निया क्या है कि वो जो हिस्सा है ग्रोइन का, उसमें या तो चर्बी का हिस्सा या पेट का कुछ हिस्सा, मतलब नीचे की चर्बी का हिस्सा, या फिर आंतें जो हैं वो नीचे की तरफ आ जाएं उस ग्रोइन एरिया में, और वहाँ पे आके जो है वो एक समझ लें थैली की तरह हो जाती हैं, फूल जाती है वो एरिया। तो इसे हम इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। इसमें जो है ये ख़तरनाक बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर ये जो है वो ट्विस्ट कर जाए आते हैं उसके अंदर, यानी कि घूम जाएं, और उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाए आंतों की। तो आपको पता है फिर मतलब है कि खाना पीना और आगे चीज़ें जो चलती हैं हाजमे की, वो सारी रुक जाएंगी, तो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो अगर ये है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो बहुत जल्दी सडन सा पेन होगा आपको ग्रोइन में। दूसरा ये कि आप गैस पास नहीं कर सकेंगे, आपको नोज़िया होगा, वोमिटिंग होगी, और आपको बल्जिंग यानी कि सूजन थोड़ी सी महसूस होगी उस एरिया में। तो आपने डॉक्टर को फ़ौरन दिखाना है, और सर्जरी से ही ये इसका इलाज हो सकता है। इसके अलावा जो है वो मेल जो होते हैं यानी कि मर्द हजरात जो होते हैं, उनमें एक छोटा सा गदूद पाया जाता है नीचे की तरफ, पेट के नीचे की तरफ, उसे प्रोस्टेट कहते हैं। अगर उस प्रोस्टेट में जो है किसी वजह से सूजन वगैरह हो रही है, उसका साइज़ बढ़ रहा है, जिसमें आमतौर पे उसकी जो सिम्टम्स है या पता कैसे चलता है कि आपको पी करने में मुश्किल होने लगती है, या आमतौर पे बड़ी एज के यानी कि उम्र रसीदा लोगों में ये होता है। और अगर ये सूजन वगैरह है तो आप एंटीबायोटिक खा सकते हैं, और बैक्टीरियल ज़्यादातर होता है, उससे जो आराम मिल जाता है। अच्छा, यहीं पे मेल ऑर्गन में यानी कि सेक्स ऑर्गन में एक जो है वो नीचे की तरफ एक ट्यूब आ रही होती है जिसमें स्टोर्स होते हैं स्पर्म वगैरह, वो अगर उसमें भी सूजन हो जाए तो एपिडाइडमाइटिस कहते हैं उसको, और उसको भी जो है क्या कहते हैं काफ़ी पेनफुल होती है, और आप पी करेंगे तो पेन होगा, और कभी कभी डिस्चार्ज भी आने लगता है क्या कहते हैं मेल ऑर्गन से, सेक्स ऑर्गन से, और पेन जो है काफ़ी सीवियर भी हो सकता है। लेकिन ये कि अगर आप एंटीबायोटिक का यूज़ करें तो ये आमतौर पर रिलीव हो जाता है। फिर अगर नीचे जो मेल ऑर्गन्स हैं सेक्स ऑर्गन में, टेस्टिकल्स जो हैं, टेस्टिस जिसे हम कहते हैं, वो अगर क्या कहते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए यानी कि सूजन हो जाए तो उसकी से भी ग्रोइंग में पेन होता है। और ये जो इन्फ्लेमेशन है यानी कि सूजन जो है वो टेस्टिकल्स की ऑर्काइटिस कहलाती है, और ये आमतौर पे यहाँ पे गुदगुद होते हैं मम्स, उनसे भी लिंक है। ये क्या कहते हैं कि जिन लोगों को मम्स होते हैं उनको चांसेस होते हैं कि अगर वो इलाज ना किया जाए तो वो ऑर्काइटिस यानी कि टेस्टिकल्स की सूजन कर सकते हैं। अच्छा, यही टेस्टिकल अगर क्या कहते हैं थोड़े ट्विस्टेड हो जाएं तो और भी पेन ज़्यादा महसूस होता है ग्रोइन में, और ये जो है किसी इंजरी की वजह से, किसी स्पोर्ट्स की वजह से आमतौर पर टेस्टिकल टॉर्जन होता है। अगर टेस्टिस का साइज़ आपका बढ़ रहा है बगैर पेन के, और फिर अचानक से पेन शुरू हो जाता है साइज़ की वजह से, तो ये कैंसर भी हो सकता है। तो इसको आपको पता लगाना ज़रूरी है।
अच्छा, अब जो मैं बताने लगा हूँ इसका ताल्लुक ना मेल से ना फीमेल से, ये हिप बोन की वजह से या हिप प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है। कुछ खवातीन में और मर्द हजरात में आर्थराइटिस वगैरह होता है, तो हिप बोन में सूजन आ जाती है, उसकी वजह से भी पेन जो है वो ग्रोइन की तरफ आता है। उसके लिए फिजिकल थेरेपी या आप जो है वो पेन किलर ले सकते हैं, मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। किडनी स्टोन जो हैं वो भी जो है इसी तरह से पता लगता है आपको कि वो पेन जो है कमर से ग्रोइन की तरफ यानी कि नीचे की तरफ आ रहा होता है। इसके अलावा अगर गुर्दे में जो है वो इन्फेक्शन है तो उसमें भी जो है वो पेन आपको नीचे ग्रोइन में भी फील होगा और बार बार पेशाब आएगा और आपको जो है तकलीफ भी होगी पेशाब करने में। अच्छा, कैसे डायग्नोस किया जाता है? यकीनन सबसे पहले तो आप मरीज़ हैं तो आपको पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के हिसाब से आप डॉक्टर को बताते हैं। इसके अलावा जो है वो फिजिकल एग्जाम डॉक्टर एग्जामिन करता है, चेक करता है कि ये इसका ताल्लुक पेन का किस एरिया से है और किस वजह से। उसके हिसाब से मैंने बताया जैसे ऊपर, बहुत सारे इलाज भी तजवीज़ करता है। और आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं और एमआरआई वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें जो है सर्जरिकल उससे फिक्स होती हैं, सही होती हैं, कुछ के लिए मेडिकेशंस और फिजिकल थेरेपी वगैरह कर सकते हैं आप। और मेडिकेशंस में आप जो है वो ब्रोफेन, पैरासिटामोल या पोस्टान वगैरह जो आमतौर पर पाकिस्तान में अवेलेबल होती हैं वो खा सकते हैं, ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं। अच्छा, ये पेन रोका जा सकता है। कुछ खास बीमारियों में रोकना मुश्किल है, लेकिन आप इस तरह से कर सकते हैं कि मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ, वो इस्तेमाल करें इससे बचाव के लिए। पहली बात तो ये कि अपने लेग्स और मसल्स जो हैं ऊपर थाई के उनको स्ट्रेच करते रहें ताकि वो एक जगह मुंजमद ना हो। और लाइट जॉगिंग यानी कि थोड़ी थोड़ी वॉक कर लें, चहलकदमी कर लें या थोड़ा हल्का फुल्का भाग लें, क्या कहते हैं। फिर अपने शूज़ जो है ना वो कंफर्टेबल पहनें। इसके अलावा अगर आप कोई बहुत ही ज़्यादा वज़न वज़न उठा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको एक ग्वाइनल हर्निया यानी हर्निया की प्रॉब्लम है तो वो और बढ़ जाएगा। तो वज़न उठाना कम करें, एक्सरसाइज को थोड़ा सा कम कर दें और अपने जो रेगुलर लाइफ स्टाइल है उसको मॉडिफाई करें, उसको चेंज करें, उसमें हल्की फुल्की एक्सरसाइज हमेशा शामिल करते रहा करें। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा व्लॉग और समझ में आया होगा कि ग्रोइन पेन क्या होता है और इसके मुख्तलिफ मैंने इलाज भी बताए हैं और थोड़ा बहुत तरीका बताया है कि इसको बचा भी सकते हैं आप अगर चाहें तो। तो बस फिर देर किस बात की, शेयर करते हैं अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को और अपने चाहने वालों को ताकि उनको भी आगाही हो सके। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान, टेक केयर।